अस्सलाम अलैकुम। ये वीडियो ज़िया उल हक के बारे में। मोहम्मद ज़िया उल हक 12 अगस्त 1924 को ब्रिटिश इंडिया के सूबा पंजाब के शहर जालंधर में एक पंजाबी अराई ख़ानदान में पैदा हुए। ज़िया उल हक इंतज़ामी कोर में काम करने वाले मोहम्मद अकबर अली के दूसरे बच्चे थे। 1947 में बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी से हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल दिल्ली और शिमला में बरतानवी मुसल्लह अफवाज की हिंदुस्तानी फ़ौज की GHQ कमान 21 ज़िया के वालिद को उनकी मजहबियत के लिए जाना जाता था और उनका इसरार था कि उनके 7 बच्चे रोज़ाना सुबह की नमाज़ पढ़ें और कुरान सीखी। सिविल सर्विस में अपने वालिद के किरदार की वजह से ज़िया ने अपना बचपन शिमला और जालंधर के पहाड़ी स्टेशन के दरमियान गुजारा, क्योंकि अकबर अली ने गर्मियों के दौरान शुमाल में बरतानवी इंतज़ामिया की पैरवी की। शिमला में अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद ज़िया ने तारीख़ में BA की डिग्री के लिए दिल्ली के नामवर सेंट स्टीफन कॉलेज, एक अंग्लिकन मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1943 में इम्तियाज़ के साथ ग्रेजुएशन किया। उन्हें देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिल करा गया। मई 1945 में हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल कमीशन हासिल करने वाले अफसरान के आखिरी ग्रुप में से ग्रेजुएशन की। 1947 में जब उनका ख़ानदान एक पनागुज़ीन कैंप में था, कैप्टन ज़िया उत्तर प्रदेश में एक बख्तरबंद कोर के तरबियती मरकज़ बाबीना को छोड़ने के लिए मुहाजिरीन की आखिरी ट्रेन के एस्कॉर्ट अफसर थे। ये एक मुश्किल सफ़र था जिसमें 7 दिन लगे, जिसके दौरान मुसाफिरों को तकसीम के बाद फ़िरका वाराना तशद्दुद की वजह से मुसलसल आग लग गई। फ़ौजी ख़िदमात ज़िया को ऑफ़िसर ट्रेनिंग स्कूल महू से ग्रेजुएशन करने के बाद 12 मई 1943 को गाइड्स कैवलरी में बरतानवी हिंदुस्तानी फ़ौज में कमीशन हासिल हुआ और दूसरी जंग अजीम में बर्मा में जापानी अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ा। 1947 में तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान बनने के बाद ज़िया ने नई तश्कील शुदा पाकिस्तानी फ़ौज में बतौर गाइड्स कैवलरी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 13 और लांसर और 6 लांसर में भी खिदमात अंजाम दी। उन्होंने रियासत-ए मुत्तहिदा में 1962-1964 के दौरान फोर्ट लियोनवर्थ, कंसास में US आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में तरबियत हासिल की। इसके बाद वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में डायरेक्टिंग स्टाफ DS का ओहदा संभालने के लिए वापस आए। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान ज़िया के बारे में कहा जाता है कि वो 101 को इन्फेंट्री ब्रिगेड के असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर थे। इसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर तरक्की दी गई और उन्हें 1975 में मुल्तान में 2 स्ट्राइक कोर का कमांडर मुकर्रर किया गया। 1 मार्च 1976 को वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस वक्त के 3 स्टार रैंक के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ज़िया को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तैनात करने की मंजूरी दी। 4 स्टार रैंक पर बुलंद कर दिया गया। सबकदोश होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टका खान के जानशीन की नामजदगी के वक्त सीनियरिटी के लिहाज से लेफ्टिनेंट जनरल ज़िया थे मोहम्मद शरीफ, अकबर खान, आफ्ताब अहमद, अज़मत बख्श अवान, इब्राहिम अकरम, अब्दुल मजीद मलिक, गुलाम जिलानी खान और मोहम्मद ज़िया उल हक। लेकिन भुट्टो ने 7 और सीनियर लेफ्टिनेंट जनरलों को पीछे छोड़ते हुए सबसे जूनियर का इंतखाब किया। ताहम इस वक्त के सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, जो सदर फजल इलाही चौधरी की तरह एक आईनी ओहदा था। हुसैन हक्कानी का इस्तेदलाल है कि भुट्टो ने नस्ली और ज़ात पात की वजह से बहुत से सीनियर अफसरों से आगे ज़िया का इंतखाब किया, ये सोचकर कि कोई आराई उनका तख्ता उलटने के लिए ज़्यादातर पश्तून और राजपूत फ़ौजी अफसरान के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा, और यही वजह है कि इसने इसे जाने दिया। ज़िया ने मुसल्लह अफवाज में मज़ीद इस्लाम के लिए ज़ोर दिया। मिसाल के तौर पर उसने फ़ौज के नस्ब-ए-लैन को बदल कर ईमान, तकू, जिहाद फ़ी सबील अल्लाह किया। जब उसने भुट्टो और इस्लामी मुफक्किर के दरमियान सख्त नज़रियाती दुश्मनी के बावजूद मुख्तलिफ मुकाबलों के दौरान अपने अफसरान को मौदूदी की किताबें बतौर इनाम पेश की। ज़िया की मौत 17 अगस्त 1988 को हवाई जहाज़ के हादसे में हुई। बहावलपुर में USM एक अब्रामिस टैंक के मुजाहरे को देखने के बाद ज़िया C-130B हरकुलेस तैयारे के ज़रिए सूबा पंजाब के शहर से निकले थे। हवाई जहाज़ बहावलपुर एयरपोर्ट से रवाना हुआ और उसके इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने की तवक्को थी।
हमला टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद कंट्रोल टावर का तैयारे से राब्ता मुनक़ते हो गया। एनी शाहिदीन जिन्होंने हवाई जहाज़ को बाद में हुआ में देखा, दावा किया कि ये बेतरतीबी से उड़ रहा था, फिर उसकी नाक घट गई और धमाके से फट गया। तैयारा हादसे में जिया के अलावा 31 दीगर हलाक हुए, जिनमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जिया के करीबी साथी ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक, पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड लेविस राफील और जनरल हर्बर्ट एम वासिम शामिल थे। पाकिस्तान के लिए अमरीकी फ़ौजी इमदादी मिशन के सरबराह गुलाम इसहाक खान, चेयरमैन सेनेट ने जिया की मौत का ऐलान रेडियो और टीवी पर किया। उनकी मौत के आसपास के हालात ने बहुत से साजिशी नज़रियात को जन्म दिया है। ऐसी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि इस वाक़े के पीछे इसराइल का मोसाद, अमरीका, भारत, सोवियत यूनियन, अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की पाकिस्तानी हिमायत के बदले में न उनका कोई इत्तेहाद और जिया की फ़ौज के अंदरूनी ग्रोहों का हाथ था। हादसे की तहक़ीक़ात के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कायम कर दिया गया। इसने ये नतीजा अख़ज़ किया कि हादसे की सबसे ज़्यादा मुमकिना वजह तैयारे में तख़रीबकारी का मुजरमाना फ़ेल था। इसने ये भी तजवीज़ किया कि जहरीली गैसें छोड़ी गईं, जिसने मुसाफिरों और अमले को माजूर कर दिया, जिससे ये वजाहत होगी कि मईडे का कोई सिग्नल क्यों नहीं दिया गया था। तफ्तीश की तफसीलात में शामिल दीगर हक़ाइक़ के बारे में भी क़यास आराइयाँ की गई। हादसे के बाद फ़्लाइट रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स मौजूद नहीं था, हालांकि पिछले सी 130 तैयारों ने उन्हें नस्ब किया था। मेजर जनरल रे महमूद अली दुरानी, जिन पर पाकिस्तान के अंदर बहुत से हलकों और इस वक्त के हिंदुस्तान में अमेरिका के सफ़ीर जॉन गिंथर डे ने सदर जिया के साथ मुजाहरे का दौरा करने के लिए गैर मामूली हद तक इसरार करने पर शुबा जाहिर किया था, इस वाक़ये का मरकज़ी मुल्ज़िम हो। उन्होंने बाद में दावा किया कि जिया के तैयारे के हादसे में इसराइली और हिंदुस्तानी मुलव्वस होने की इत्तलात सिर्फ क़यास आराइयाँ थीं।